धर्म क्या है? पूरा जीवन लगता है धर्म को जानने के लिए, और तब भी व्यक्ति धर्म को नहीं जान पाता है। हम क्यों यहाँ इस जगत में आए हैं? क्या यही सब काम था कि हम सत्यनारायण भगवान का कथा सुन लिए, मंदिर में प्रसाद चढ़ा लिए तो धर्म हो गया? धर्म इतना सस्ता नहीं है। धर्म के लिए तो शीश दांव पे लगाना पड़ता है, तब जाके धर्म कहीं फलित होगा, प्राप्त होगा। परमात्मा तुमसे ये ना पूछेगा कि तुमने कौन कौन से पाप किए। परमात्मा ये पूछेगा कि हमने तुम्हें आनंदित होने का मौका दिया और तुमने आनंद क्यों नहीं भोगा। धर्म है आनंदित होना, पल पल आनंदित होना धर्म है। आप खुद आनंदित हो और औरों को भी आनंदित करें। साधु का काम है कि वो खुद आनंद में रहे, आनंद में डूबे और औरों को आनंदित करे, और लोग उसके साथ बैठे, संग साथ लगे तो आनंद बिखरे, जैसे फूल से खुशबू बिखरती है। परमात्मा आपसे ये ना पूछेगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। आनंदित होने का मौका आपने अगर गंवाया है, आनंदित होने के मौके में भी आप आनंदित नहीं हुए हैं, उत्सव नहीं मनाया जीवन का, ये सबसे बड़ा अपराध होगा और ये धर्म के खिलाफ है। आनंद तो स्वभाव है परमात्मा का, आत्मा का। आपके द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे, मन से, कर्म से, वाणी से, और किसी को दुख ना पहुंचे ये तो ठीक है, अपने आप को भी दुख ना पहुंचे। जो अपने आप में आनंदित होगा वही आनंद बांट सकेगा। पहले मैं यही तो बता रहा हूं कि खुद से प्रेम करो। धर्म यही है, खुद में आनंदित होना, खुद से प्रेम करना, लोगों को आनंद बांटना, लोगों को प्रेम बांटना। बस मेरे हिसाब से यही धर्म है और यही इसकी व्याख्या है। धार्मिक व्यक्ति ना दुखी होगा ना किसी को दुख देगा, वो आनंद में रहेगा और आनंद ही बांटेगा। कृष्ण ने गीता में कहा है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ किसी से डरते हो। यहाँ कुछ पानी खोने जैसा है नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। अब बताइए इसमें चिंता की गुंजाइश कहाँ है? जो हुआ वह भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। चिंता बची कहाँ है? कृष्ण यही तो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चिंता में ना रहें, आप आनंदित रहें, आप उत्सव मनाएं जीवन को। धन्यवाद है कि हम मनुष्य का जन्म पाए हैं। और फिर आपको बता दूं, मनुष्य का जन्म सर्वोच्च 84 लाख योनियों में सर्वोच्च पद पर हैं हम। यहाँ से दो रास्ते हैं, या तो हम नीचे गिर के पशु की तरफ जा सकते हैं या ऊपर उठ के परमात्मा की तरफ जा सकते हैं। और हर व्यक्ति परमात्मा का अंश है। यजुर्वेद में लिखा गया है, अहम ब्रह्मासि तत्त्वमसि, मैं भी भगवान हूँ तुम भी भगवान हो, क्योंकि सब में वही का अंश है। जब कण कण में वही है तो हम में भी वही है। लेकिन लोग भटक रहे हैं, मंदिर मस्जिद काबा काशी, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनवाए। वो आपके भीतर ही छुपा बैठा है, जिसको आप मंदिर मस्जिद ढूंढ रहे हैं। इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में धक्के खा रहे हैं। वो खुद सत्य को उपलब्ध नहीं है, वो आपको क्या सत्य देंगे। और सत्य जिस दिन पता लग जाएगा, आप जब जान जाओगे कि मैं कौन हूँ, और वही सत्य है। जहाँ इस प्रश्न का जवाब मिलता है मैं कौन हूँ, समझ लेना वही धर्म है, बाकी सब पाखंड है। सबसे बड़ा सवाल मैं कौन हूँ, 25-50 साल पहले कहाँ था, 25-50 साल बाद कहाँ रहूंगा। ये हमारा घर नहीं है, यह सराय है। यहाँ हम थोड़े दिन के लिए मेहमान के रूप में आए हैं, फिर हमें कहीं और जाना है, कहीं और हमारा बसेरा है, कहीं और लोग के हम वासी हैं, और वह है परमात्मा। सब परमात्मा के अंश हैं और यही धर्म है। धार्मिक होने को मैं उसी को कहता हूँ जो आनंद है और आनंद बांट रहा है, प्रेम में है और प्रेम बांट रहा है। बाकी सब पाखंड है, बाकी सब चोचले हैं। और इसके लिए 4 मार्ग बताए हैं भगवान ने, भक्ति, कर्म, ज्ञान और ध्यान। और मुझे सबसे सरल मार्ग लगा ध्यान। ध्यान इसलिए सरल लगा कि ध्यान के लिए न दूसरे की जरूरत है, न दूसरे किसी चीज की जरूरत है। आप स्वयं में ध्यान कर सकते हैं और ध्यान में आनंदित हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा लोगों ने अगर पाया है तो ध्यान से पाया है। नानक ने ध्यान से पाया है, महावीर ने ध्यान से पाया है, बुद्ध ने ध्यान से पाया है। मैं फिर कहता हूँ, तुम ईश्वर हो, तुम परमात्मा हो। अहम ब्रह्मासि तत्त्वमसि 5000 साल पहले किसी ने लिखा था यजुर्वेद में। यही धर्म है मेरे हिसाब से। धर्म की व्याख्या आप समझ गए होंगे, नहीं समझ गए तो और सुनिए, मुझे थोड़े दिन समझ में आ जाएगा। अगर धर्म समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। धर्म जैसा सरल कुछ भी नहीं है इस जगत में, इस दुनिया में। और परमात्मा को खोने का कोई उपाय नहीं है। परमात्मा को तुम साथ साथ लिए फिरते हो, तुम्हारे अंग संग है, तुम्हारे संग साथ है। बस थोड़ा सा पर्दा हटाओ, वही बोल रहा है, वही सुन रहा है। आपने मुझे प्रेम से सुना, मैं अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा रूपी आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ।